एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ नीति। कैसे आप सभी लोग? अगर आप लोगों ने रिसर्च करने के लिए सोचा है तो क्या आप लोग बगैर इंटर्नशिप के रिसर्च में सीधा जा सकते हो, या फिर आप लोग जब इंटर्नशिप कर लेते हो मास्टर्स ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड में, तो आपके रिसर्च में क्या वो इंटर्नशिप आपके लिए यूजफुल रहता है? तो ये जानने के लिए एंड तक इस सेशन को जरूर देखना, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पर्क्स जो है बताने वाली हूँ इंटर्नशिप करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अगर आप लोग मान लो इंटर्नशिप कर लेते हो, बी इट ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन फेज, बी इट ड्यूरिंग योर मास्टर्स, तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है ना वो मिल जाता है। यानी कि जब आप इंटर्नशिप करते हो ना, आपका जो एक्सपीरियंस है वो मिल जाता है। आप लोग करके देखते हो, उन सारे टूल्स, उन सारे मेथड्स जो है वो यूज करते हो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को देखते हो, जिसके वजह से आप अपने रिसर्च आइडियाज को पूरा शेप दे सकते हो। यू कैन गिव अ शेप, you can give a new ideas, generate new ideas in your research ideas जब आप इंटर्नशिप्स कर लेते हो, क्योंकि आप लोगों को नया नया चीजें जो है वो आप एक्सपीरियंस करते चले जाते हो। स्किल डेवलपमेंट, जब आप ऐसे सीधा रिसर्च के लिए जाओगे तब आप जो भी आपके सुपरवाइजर सिखाएंगे, जो आप रिसर्च करते करते चीजें सीखोगे, तो उसी फेज में ही आपका लर्निंग फेज चलता रहेगा। बट जब आप इंटर्नशिप करते हो ना, तो वो रिसर्च करने से पहले आपने ऑलरेडी वो स्किल सीख चुका होता है। यानी कि आप टेक्निकल चीजें सीखते हो, एनालिटिकल चीजें सीखते हो, सॉफ्ट स्किल सीखते हो, जैसे कि आपका टीम वर्क हो गया, एक साथ काम करना, आपका जो है पीयर रिव्यूइंग, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारे स्किल्स जो है ना वो आप सीखते हो, जो कि एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स बन जाती है रिसर्च के लिए। थर्ड थिंग, आपका रिसर्च का जो कल्चर है ना उसको समझना। आप इंटर्नशिप लैब्स में करते हो, थिंक टैंक्स के साथ जुड़े हो, या फिर कोई ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिस जिस आपका जो भी लैब्स हो, थिंक टैंक हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, जिसके साथ आप कनेक्टेड होंगे इंटर्नशिप्स के थ्रू, वो कहीं ना कहीं आपको मदद करेंगे समझने में किस तरीके से रिसर्च जो है वो एक्चुअली होती है, रिसर्च किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, आपका जो प्रोसेस है, एथिक्स है, चैलेंजेस है, ये सारे चीजें जो है ना वो आपको सीखने को मिलता है, आप समझने के लिए उस रास्ते में जाते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्टफुल फैक्टर बन जाता है जब आप आगे रिसर्च के लिए जाते हो। फोर्थ थिंग इज नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। जो आप मान लो एकेडमिकली आप इंटर्नशिप करते हो, आप थिंक टैंक्स के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप प्रोफेसर्स के साथ कनेक्ट करने को मिलता है, रिसर्चर्स के साथ कनेक्ट करने को मिलता है, प्रोफेशनल जो आपके मेंटर भी हो सकता है, या फिर आपको गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, आपके जो फ्यूचर रेफरेंसेस है, फ्यूचर रिसर्च के काम है, उनको लेकर आप गाइड कर सकते हो। जैसे अभी बहुत सारे बच्चों को रिसर्च प्रपोजल बनाना कैसे बनाना है उनको नहीं आता, तो विद टाइम जब आप इंटर्नशिप कर लेते हो, आपको जो है जो नेटवर्किंग आपने बनाया है, रिसर्चर्स का हो, प्रोफेसर्स का हो, है ना, तो वो लोग आप लोगों को सिखा देते हैं, या फिर वो गाइड कर लेते हैं कैसे क्या बनानी होती है, या फिर विद टाइम आप खुद भी सीख लेते हो ये सारे चीज देख देख के। क्लियरिटी ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जब आप इंटर्नशिप करते हो ना, तब वहां पर आपको टेस्ट करा जाता है आपकी इंटरेस्ट किस किस फील्ड में, आप अलग अलग चीजें, अलग अलग चैनल्स ढूंढते हो, उस टाइम पे आप अपने आप को ना डिस्कवर करते हो कि क्या चीज मैं ऐसा करती हूँ या फिर करता हूँ जिसके वजह से मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मिलती है, किस चीज में मुझे मजा आ रहा होता है। तो यहाँ पर जब मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आप पीएचडी के टॉपिक चूज करते हो ना, 5 साल के लिए आपको स्टडी करना पड़ता है यूजुअली, तो यहाँ पर आपको जीना है उस टॉपिक के साथ, ठीक है, तो उस टॉपिक के साथ आपको हर रोज जो है जीना है, तो इसीलिए मतलब छोटी सी टाइम पीरियड तो नहीं है, तो टॉपिक को उस तरीके से चुनिए जो आपको अच्छा लगता हो, आपको पसंद हो, जो आपको मजा आए काम करने में। तो जब आप इंटर्नशिप करते हो ना, तो आप एक्सपोज हो जाते हो अलग अलग चैनल्स में, अलग अलग टॉपिक्स में, तो वो जो एक्साइटमेंट है ना वो पता चल जाता है कि हाँ चलो मुझे ये वाला टॉपिक अच्छा लग रहा है। तो ये इंश्योर करता है पीएचडी या फिर रिसर्च टॉपिक अलाइन करते हैं अपने ट्रू पैशंस के साथ। बोलता है ना, इंसान जब अपने काम, पसंदीदा काम करता है तो उनको
इतना मेहनत भी क्यों ना हो, वो मजा आ रहा होता है। बट जबरदस्ती जब कोई भी इंसान काम करता है ना, जरा सा देर के लिए भी काम करे, तो वो मजा वहीं पे खराब हो जाता है। वो ऐसे ना, मतलब पैसे के लिए ही काम कर रहा होता है कि चलो मुझे चाहिए इसलिए मैं काम करूँ, उनको मजा नहीं आता। एट दी एंड वो घर आकर परेशान हो जाता है। तो इसीलिए रिसर्च में भी ऐसे ही चीज है कि आपको जो मजा आ रहा हो, जो आपका सही पैशन हो, जो आपके जो है टॉपिक जब चूज करे तब मजा आ रहा हो, उस चीज के प्रति जो है वो आपका इंटरेस्ट जो है ना वो डेवलप होने लग जाता है जब आप इंटर्नशिप में जाते हो। एंड लास्टली, स्ट्रेंथनिंग एप्लीकेशन। जब आप रिसर्च इंटर्नशिप जो है ना, वो आपके प्रोफाइल में जो है एक फैक्टर एड ऑन कर देते हैं कि चलो इस बच्चे ने एटलीस्ट ये इंटर्नशिप किया है, ऐसे काम किया है, जो आपके पीएचडी एडमिशन प्रोसीजर में एक वो जो स्टार फैक्टर जो होती है ना, वो बन जाती है। आपके एडमिशन्स के टाइम पे हो, स्कॉलरशिप मिलने के टाइम पे हो, रिसर्च असिस्टेंटशिप के टाइम पे हो, ठीक ठीक है। तो इसीलिए हमेशा ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरह काम करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को जो है मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इंटर्नशिप करना और नहीं करने के बीच में डिफरेंसेस जो है वो पता चल गया होगा। और इसी तरीके से मैं और भी सेशंस लेते आते रहूंगी आप सभी लोगों को मदद करने के लिए। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।